राबड़ी देवी, सत्ता, साया और सवाल। कहानी की शुरुआत मिट्टी से सत्ता तक। बिहार की राजनीति में एक नाम है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता, राबड़ी देवी। एक साधारण ग्रामीण महिला, गृह गृहस्थी, रसोई, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन अचानक बिना किसी राजनीतिक ट्रेनिंग के वो बन गई बिहार की मुख्यमंत्री, लालू यादव का साया। ये कहानी राबड़ी देवी की अकेले नहीं है, ये कहानी है लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुई सत्ता की मजबूरी की। 1997 चारा घोटाले में लालू यादव फंसे, कुर्सी छोड़नी पड़ी और कुर्सी पर बैठा दिया गया परिवार का नाम, मुख्यमंत्री या प्रॉक्सी। लोगों ने सवाल पूछा, क्या राबड़ी देवी खुद मुख्यमंत्री थी या सत्ता किसी और के इशारे पर चल रही थी? विधानसभा में बोलने से लेकर फैसलों तक हर जगह यही सवाल गूंजता था, पढ़ाई और नेतृत्व का सवाल। राबड़ी देवी की औपचारिक शिक्षा बहुत सीमित थी, विपक्ष ने इसे हथियार बनाया। कहा गया बिहार जैसे राज्य को एक अनपढ़ मुख्यमंत्री के हवाले कर दिया गया है। ये सिर्फ ताना नहीं था, ये बिहार की छवि पर सीधा हमला था। राबड़ी देवी के कार्यकाल में बिहार को अक्सर कहा गया जंगल राज, किडनैपिंग, फिरौती, क्राइम अखबारों की हेडलाइन बन चुके थे हर रोज। अपराध और सत्ता की चुप्पी। आरोप लगे कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, पुलिस कमजोर, अपराधी ताकतवर बन चुके हैं, आम आदमी डर के साए में जी रहा था। चारा घोटाले की परछाई। चारा घोटाला सिर्फ लालू यादव तक सीमित नहीं रहा, राबड़ी देवी पर भी आरोप लगे कि घोटाले की कमाई से जमीन और संपत्ति ली गई है। मामले अदालत में गए, सवाल और गहरे होते गए, परिवारवाद खुलकर सामने आया। राबड़ी देवी का शासन एक राजनीतिक संदेश दे गया, बिहार में सत्ता अब सिस्टम से नहीं परिवार से चलेगी। यही मॉडल आगे चलकर पूरे लालू परिवार की राजनीति की नींव बन गया। प्रशासनिक अनुभव की कमी, फाइलें समझना, नीतियां तय करना, अधिकारियों से सवाल पूछना, इन सब में राबड़ी देवी कमजोर दिखाई दी। अफसरशाही मजबूत होती गई, नेतृत्व कमजोर होता गया। विधानसभा में राबड़ी देवी के भाषण अक्सर मजाक का टॉपिक बन चुके थे। उनकी भाषा, उनकी तैयारी, हर चीज पर तंज कसा गया। बिहार की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर एक मजाक बन चुकी थी। फीमेल चीफ मिनिस्टर, लेकिन किस कीमत पर? कुछ लोग कहते हैं राबड़ी देवी महिला सशक्तिकरण यानी फीमेल एम्पावरमेंट का प्रतीक थी, लेकिन सवाल ये है, क्या ये एम्पावरमेंट था या ये सत्ता की मजबूरी थी, ये परिवारवाद था? डेवलपमेंट पीछे रह गया। जब देश के दूसरे राज्य आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे, बिहार वहीं कहीं अटक रहा था। बेरोजगारी, लोग रोजगार के लिए स्टेट छोड़ रहे थे, कानून व्यवस्था की असफलता, किडनैपिंग एक प्रोफेशन बन गया, ट्रेन लूटना, सड़क पर डर, ये सब राबड़ी देवी की सरकार की पहचान बन गए। सरकार थी लेकिन भरोसा नहीं था, सत्ता में रहते हुए मुकदमे। राबड़ी देवी खुद कई मामलों में आरोपी रही, जमानत, पेशी, जांच, हार और सत्ता का अंत। 2005 आया, बिहार की जनता ने फैसला सुना दिया, राबड़ी देवी की सरकार गई और एक नया दौर शुरू हुआ। राजनीति से बाहर लेकिन प्रभाव बाकी। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी राबड़ी देवी राजनीति से गायब नहीं हुई, वो परिवार की ढाल बनी रही। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, नई पीढ़ी सत्ता में आई, लेकिन सवाल वही रहा, क्या सबक लिया गया? बात करते हैं आज की राबड़ी देवी के बारे में। आज राबड़ी देवी कम बोलती हैं, कम दिखती हैं, लेकिन उनका दौर आज भी बहस में जिंदा है, क्योंकि उनके दौर में कहा गया था बिहार को जंगल राज। क्या इतिहास उन्हें एक मजबूत महिला नेता के रूप में देखेगा या एक असफल प्रशासन के चेहरे के रूप में? ये फैसला समय कर चुका है। एक सबक है जो बिहार ने सीख लिया है। राबड़ी देवी का दौर एक चेतावनी थी, एक वार्निंग थी कि सत्ता अनुभव के बिना राज्य को कितना पीछे ले जा सकती है। राबड़ी देवी की कहानी सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री की कहानी नहीं है, ये कहानी है परिवारवाद, अपराध, कमजोर प्रशासन और जनता की उम्मीदों के टूटने की। ये याद दिलाती है कि लोकतंत्र में सत्ता भावनाओं से नहीं, जवाबदेही से चलती है। अगर आपको लगता है कि इतिहास को सवालों के साथ याद किए जाना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइए, क्या राबड़ी देवी मजबूर थी या उनका फैसला गलत था? और ऐसे ही सत्ता के अनकहे अध्याय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।